सभी छात्रों को ओएमआर कैसे भरना है उस पर अपना यह हम वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अब उनको ओएमआर कैसे भरना है, ठीक है, यानी 22 फरवरी, ठीक है, 2024, ठीक, बोर्ड परीक्षा में और कक्षा 10, ठीक है, 10th की, हाई स्कूल की, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जो 20 नंबर के प्रश्नों के लिए ओएमआर शीट है, उस ओएमआर को कैसे भरना है, आज उस पर यह वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, पहले आप यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले इसको अच्छे से ध्यान दे देना है। ये देखिए ओएमआर जो है 2023 के लिए यानी क्या परीक्षा की है। हम यहाँ पर एक आपको प्रारूप के रूप में समझाने के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अब ध्यान देना है आपको कि गोले भरने का सही तरीका, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ना तो गोले को आपको इस तरह काटना है, ठीक, गलत होने के बाद, ना गोले पर सही का निशान लगाना है, ना गोले को आधा काला करना है, ठीक, इस तरह, और ना गोले पर बिंदी रखना है। गोले को सही भरने का कारण यही है कि गोले को अच्छी तरह से आप पूर्ण रूप से काला कर दें कि गोला दिखाई ना दे। ये देखिए यहाँ पर सही तरीके से भरने का यानी बताया गया कि कैसे सही तरीके से आपको भरना है, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ ओएमआर क्रम संख्या भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ओएमआर क्रम संख्या, ठीक। तो उसी तरह ओएमआर क्रम संख्या आपके यहाँ पर पड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पर एक बार कोड बना होगा, ठीक है, बार कोड बना होगा, ठीक। उसके बाद अब इस पर यानी इसमें आपको क्या क्या भरना है, ठीक, जैसे जिला का कोड, ठीक है, देखिए जिला का कोड, ठीक, यानी जिला का कोड और जिला का नाम, दो चीज़ यहाँ पर भरना है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, इस ओएमआर शीट में 01 आगरा लिखा है, तो आगरा का जो कोड है 01 है और उसके बाद डैश करके आगरा लिखा गया। उसी प्रकार जो बच्चे जिस जिले में पेपर दे रहे हैं उस जिले का अपना एक अलग कोड है, ठीक। जैसे जो अमेठी में दे रहे हैं तो अमेठी का जो जिला कोड है वह क्या है, 65 है। डैश करके पहले 65 लिखना है, उसके बाद डैश करके आपको लिखना है अमेठी, ठीक है, क्या लिखना है, अमेठी, ठीक, इतना भर देना है, अमेठी भरना है, यहाँ पर इतना कर देना है, ठीक। उसके बाद इतना भरने के बाद, ठीक, आपको दूसरा फिर देखना है, यहाँ पर वही भरना है, ठीक। उसके बाद केंद्र कोड, जहाँ आप परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा का अपना एक केंद्र है, तो केंद्र कोड यहाँ पर आपको भर देना है, जो कि आपके प्रवेश पत्र पर भी छपा है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या है, केंद्र कोड क्या है, ठीक। उसके बाद तीसरे में आपको क्या भरना है, अपना रोल नंबर भरना है, जो बोर्ड के द्वारा आपको रोल नंबर प्रवेश पत्र पर दिया गया है, उसी रोल नंबर को यहाँ पर भरना है। इतना भरने के बाद, ठीक, फिर क्या है, विषय का कोड, मतलब जैसे अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी का कोड भरेंगे, इंग्लिश का दे रहे हैं तो इंग्लिश का भरेंगे, ठीक है, इंग्लिश का भरेंगे, सामाजिक विज्ञान का दे रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान का, यानी क्या विज्ञान का दे रहे हैं तो विज्ञान का, कला का दे रहे हैं तो कला का, ठीक। तो यानी क्या आपके प्रवेश पत्र पर सभी विषयों का अपना एक क्या है, कोड है, जो कि आपके प्रवेश पत्र पर छपा हुआ है। तो आप जिस विषय का पेपर दे रहे हैं पहले उसका कोड लिखेंगे और फिर उसका नाम भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद अगला जो है उसी के नीचे है प्रश्न पत्र संख्या, यानी जो जिस विषय का आप पेपर दे रहे हैं उस विषय पर 3 नंबर का एक प्रश्न यानी कि प्रश्न पत्र संख्या होगी, उस प्रश्न पत्र संख्या को आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे हिंदी के लिए प्रश्न पत्र संख्या पर यहाँ नमूने के रूप में आपको 801 दिया गया है, ठीक। तो 801 भी हो सकता है या 901 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो ये पेपर के ऊपर निर्भर करता है कि पेपर पर क्या छप करके आया है। और इसी के जस्ट बगल में आपको मिलेगा यानी सीरीज नंबर, ठीक है, सीरीज
अक्षर, जैसे यहाँ पर कभी कभी छपा रहता है AWBX, ठीक, CDH, ठीक है, के ऐसे छपा रहता है, ठीक है, यानी इसी संख्या के बगल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है क्या क्या प्रश्न पत्र का सीरीज। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस कॉलम प्रश्न पत्र का सीरीज आपको भरना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रश्न पत्र का सीरीज भरना है। तो देखिए यहाँ पर आपको भरना क्या है, जैसे यहाँ पर ए है, ठीक, तो यहाँ पर भरेंगे ए, ठीक, यहाँ W है तो यहाँ भरेंगे क्या, W। उसके बाद इसी में 4 विकल्प दिया गया, 4, ठीक है। तो जैसे यहाँ ए भरे हैं तो यहाँ पर ए काला कर देंगे, ठीक है, ये अक्षर। उसके बाद यहाँ पर W भरे हैं तो यहाँ पर W अक्षर को काला कर देंगे। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, ये चीज़ आपको छोड़ देना है, ठीक है, ये चीज़ आपको छोड़ देना है। कला के पेपर में, ठीक है, कला के पेपर में इसमें भरना है। और उसके बाद अन्य सब्जेक्ट में आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं भरना है, ठीक है, अन्य सब्जेक्ट में इसको नहीं भरना है। जिस दिन कला का पेपर होगा उसी दिन आपको इसमें सही का टिक करना है आलेखन में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इतना करने के बाद, यानी यहाँ लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, इसमें छात्र अपना साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कक्ष निरीक्षक में आपको कुछ नहीं करना है, जो अध्यापक आपके रूम में, आपके कक्ष में ड्यूटी कर रहे हैं, वो अध्यापक यहाँ पर अपना साइन करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जिस केंद्र पर आप पेपर दे रहे हैं उस केंद्र के एक व्यवस्थापक होते हैं, केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ पर मुहर लगेगी, यानी जो OMR पर लगी भी हो सकती है, या परीक्षा के समय यानी क्या है, कर्मचारी आएंगे जो आपके यानी OMR पर मुहर लगाएंगे, ठीक। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान देना है। उसके बाद इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो या आप यहाँ पर भरे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ भरे हैं वही पूरा सेम आपको यहाँ पर भी भरना है, ठीक, यहाँ पर भी आपको भरना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर भरने, यानी जो आप यहाँ पर भरे हैं वही चीज़ फिर आपको यहाँ पर वही अक्षरों को यानी सीरीज के रूप में यहाँ पर भर देना है, ठीक। यहाँ काला करना है लेकिन यहाँ पर केवल यानी यहाँ पर लिखना है, ठीक। इतना करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पर भी अपना साइन करेंगे, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी होगी, आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर अध्यापक जो होंगे वो अपनी यानी क्या साइन करेंगे, ठीक। इतना करने के बाद अब आपको प्रश्नों के उत्तर को यानी क्या उत्तर सॉल्व करना है, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर को क्या करना है, सॉल्व करना है। इतना करने के बाद अब देखिए उत्तर के लिए यहाँ पर यानी क्या उत्तर के लिए आपके यहाँ पर 2 कॉलम आपको मिलेंगे, ठीक है, ये देखिए 10-10 नंबर के 2 आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न का यानी उत्तर नंबर 1 होगा, उत्तर नंबर 2 होगा, उत्तर नंबर 3 होगा, उत्तर नंबर 4 होगा, उत्तर नंबर 5 होगा, उत्तर नंबर 6 होगा, उत्तर नंबर 7 होगा, उत्तर नंबर 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 20 प्रश्नों के लिए 20 नंबर का यहाँ पर यानी क्या उत्तर पत्रक होगा। अब देखिए इसको भरना कैसे है, ठीक है, इसको हमको भरना कैसे है, ठीक। जैसे आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 के लिए, ठीक, 3 विकल्प यानी क्या 4 विकल्प दिए, जैसे दिया गया है A, B, C, D, ठीक। अगर प्रश्न नंबर 1 के प्रश्न में अगर B सही है, ठीक है, आपके प्रश्न पुस्तिका में अगर B सही है तो B वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 1 में क्या करेंगे, काला कर देंगे, ठीक है, काला कर देंगे इसको। उसके बाद अगर प्रश्न नंबर 2 में, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में अगर D सही है तो यहाँ पर 2 नंबर उत्तर में क्या करेंगे, काला कर देंगे, ठीक। अगर 3 में
ए सही है, ठीक है, 3 में ए सही है तो 3 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, काला कर देंगे इसको। अगर 4 में सी सही है तो हम यहाँ पर 4 में क्या करेंगे, काला कर देंगे, ठीक। अगर 5 में फिर ए सही है तो ये काला करेंगे। 6 में अगर सी सही है तो सी काला करेंगे। 7 में अगर डी सही है तो डी काला करेंगे। 8 में अगर बी सही है तो बी काला करेंगे। 9 में अगर डी सही है तो डी काला करेंगे। 10 में अगर क्या सी सही है तो सी काला करेंगे। इसी तरह यानी क्या 11 में, 12 में, 13 में, ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो अक्षर आप यहाँ पर काला करेंगे 1 से 20 प्रश्नों के बीच में, उसी को आपको यहाँ पर क्या करना है, यानी क्या है, लिखना है। जैसे पहले में अगर आप यहाँ पर क्या बी काला किए हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बी लिखना है, ठीक। अगर दूसरे में सी काला किए तो सी लिखना है, ठीक। तीसरे में अगर आप क्या ए काला किए तो यहाँ पर ए लिखना है। चौथे में अगर आप सी किए तो सी लिखना है। मतलब जो विकल्प आप यहाँ पर काला करेंगे, जो इस अक्षर का विकल्प, उसी अक्षर को आप उसी उत्तर में यहाँ पर भी आपको लिखते चलना है। तो आप इसी टाइप से यानी क्या है, इस OMR को भरिएगा जिससे आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो जो निरीक्षक होते हैं, यानी जो निरीक्षक हैं, उन निरीक्षक महोदय से आप यानी क्या है, भरने से पहले आप जानकारी ले लीजिएगा, ठीक। क्योंकि इसी टाइप से आप OMR को भरिएगा जिससे आपकी गलती ना हो, ठीक। तो आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और आप कोई त्रुटि न करें, इसके लिए एक बार इस OMR पर आधारित इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप 24 की बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक से उत्तीर्ण हो, ठीक, और आपका भविष्य भी उज्जवल हो। यही हमारी आपसे शुभकामना है, ठीक। धन्यवाद। और यदि आपको नहीं समझ में आता है फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद, तो जो कक्ष निरीक्षक महोदय हैं उनसे आप ज़रूर पूछिएगा, लेकिन OMR को गलत मत कीजिएगा, क्योंकि यह जो 20 अंक का प्रश्न है यह आपके प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में बहुत बड़ा योगदान है इसका। जो आपके अंक का प्रतिशत है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक। धन्यवाद।